जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद पूनम में। दोस्तों, आज मैं औसान माता की एक दिल दहला देने वाली कथा कहने जा रही हूँ, जो बहुत ही मार्मिक है। तो प्लीज़ पूरा सुनें और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। कविता जब गहरी नींद में सो रही थी तो उसकी सास दबे कदमों से आई और उसके इकलौते बेटे को उठा कर ले गई। आगे क्या हुआ इस कथा में आप सुनिए। एक समय की बात है। कविता नाम की औरत अपने 1 साल के इकलौते बच्चे और अपनी सास के साथ रहती थी। उसका पति शहर गया हुआ था नौकरी करने के लिए। सभी लोग राजी खुशी रहते थे। लेकिन एक समय अचानक क्या हुआ कि पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हो रही थी, बादल देखने को भी नहीं मिल रहे थे। अगर थोड़े बहुत बादल आते थे तो हवाएं उन्हें उड़ा कर ले जाती थीं। इससे किसान बहुत परेशान थे, सारी जनता परेशान थी। किसानों की फसलें जल रही थीं, सूख रही थीं। अन्नदाता परेशान था, त्राहि त्राहि मची हुई थी। लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इससे सभी लोग परेशान थे। तब एक दिन विचार विमर्श करने के लिए सारे गांव के लोग और मुखिया एक जगह इकट्ठा हुए। अब आपस में बातचीत होने लगी कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए कि इस अकाल की समस्या से हमें मुक्ति मिल सके। उस सभा में मौजूद एक पंडित जी भी थे। तो गांव के मुखिया ने कहा, पंडित जी आप ही कुछ उपाय बताएं, कुछ पूजा पाठ बताएं जिससे कि इस अकाल से मुक्ति मिल सके और बरसात हो सके। तब पंडित जी ने कहा, मुखिया जी एक उपाय है लेकिन वह बहुत कठिन है। तब मुखिया जी ने और सभी लोगों ने कहा, पंडित जी कृपया आप उपाय बताएं, जो भी होगा हम लोग करेंगे। तब फिर पंडित जी ने कहा कि एक बार सोच लीजिए, वह बहुत ही कठिन है, कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। लेकिन मुखिया जी के और लोगों के अनुरोध पर पंडित जी को बताना ही पड़ा। तब पंडित जी ने कहा कि आप सभी लोग मिलकर गांव में एक यज्ञ कराइए और उस यज्ञ में जिसका भी इकलौता बच्चा हो हवन कुंड में उसको डालना है। तब सभी लोग स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए। सभी ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है। तब पंडित जी ने कहा कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। तब मुखिया गांव में सभी के घर जा जाकर यह बात बताने लगे कि ऐसे ही करने पर बरसात होगी। लेकिन कोई भी अपना बच्चा यज्ञ में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा, मुखिया जी हम बिना खाए तो रह सकते हैं, बिना खाए हम मर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अपना बच्चा जीते जी हम यज्ञ में नहीं डालेंगे। इसी तरह से मुखिया जी दरवाजा खटखटाते हुए गांव का जो अंतिम घर था वहां पहुंचे। यह घर कविता का था। कविता बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत थी। वह औसान माता की पूजा बहुत करती थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह औसान माता की पूजा अवश्य करती थी। घर में चाहे खाने के लिए भले ना मिले, लेकिन पूजा के लिए वह व्यवस्था कर लेती थी। तो वहां पर पहुंचे तो घर के बाहर उसकी सास मिली। उसकी सास से सब लोगों ने यह बात कही। उसकी सास सोच में पड़ गई, लेकिन सोच विचार करने के बाद उसने सोचा कि एक दिन तो अन्न के बिना मर ही जाना है, तो क्यों ना मैं ही इसमें बलिदान दूं, अपने बच्चे को दूं, अपने पोते को दूं। क्योंकि ऐसा करने से अगर पानी बरसता है तो केवल मेरा पोता ही जाएगा, उसके साथ अगर जाऊंगी तो मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन गांव के लोग तो बचे रहेंगे और लोगों को तो खाना पानी मिल जाएगा। इसी सोच के साथ वह तैयार हो गई कि हाँ मैं दूंगी। मुखिया जी ने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली और जब कविता गहरी नींद में सो रही थी तब उसकी सास दबे पांव आई और उसके बच्चे को उसके बगल से उठा लिया और लेकर चली गई, यज्ञ में दे आई। घर वापस आकर वह फूट फूट कर रो रही थी। तब कविता की आंख खुल गई। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं।
उनके रोने के कारण उसने यह भी ना ध्यान दिया कि मेरे पास मेरा बच्चा है कि नहीं है। तो उसने कहा, उसकी सास ने, कि बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। तब फिर बहू ने कहा, बताइए तो माँ जी, हुआ क्या है। तब उसने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, मुखिया जी आए थे और बच्चे की बलि देने की बात किए कि हवन कुंड में डालना है, तो मैंने तुम्हारा बच्चा उठा कर दे दिया। तब वह भी बहुत ही दुखी हुई और उसने कहा, माँ आपने ये क्या कर दिया, मेरा इकलौता बेटा था, मासूम था, उसको आपने हवन कुंड में डाल दिया। और वह तुरंत भागी उसी ओर जहाँ पर हवन हो रहा था, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि हवन यज्ञ सब संपन्न हो गया था, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसका बच्चा वहाँ पर खेल रहा था, अकेला ही था, खेल रहा था। तो वह देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि जाते जाते वह रास्ते भर अवसान माता से ही भीख मांगती हुई जा रही थी कि हे माता, मैं हमेशा आपकी पूजा करती हूँ, आपकी भक्त हूँ, आज मुझे उस पूजा का फल अवश्य दीजिए, मेरा बच्चा वापस लौटा दीजिए। और माता ने उसकी अर्जी को सुना और उसके बच्चे को वापस लौटा दिया। उसका बच्चा जिंदा था, ठीक ठाक था। कविता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बच्चा लेकर वापस घर आई और अपनी सास को बोली, हे माँ, मत रो। तब उसकी सास ने कहा, क्या हुआ बच्चा। तो बोली कि देखो, मैं अपना बच्चा वापस ले आई। तब सास ने कहा, इसको तो मैंने हवन कुंड में डाल दिया था। तब कविता बोली, माता जी, आपने हवन कुंड में तो डाल दिया था, लेकिन यह मेरे पूजा पाठ का फल है। मेरी औसान माता मेरे साथ खड़ी थी, मेरे बच्चे के साथ खड़ी थी, इसलिए यह बच्चा एक जीवित है और इसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं भी झुलसा भी नहीं है। तब उसकी सास के रोंगटे खड़े हो गए और अगली सुबह, बृहस्पतिवार था, कविता ने 7 सुहागिनों को दुरदुरिया का न्योता दिया और औसान माता की पूजा की और दुरदुरिया चबवाया। बोलो औसान माता की जय।